बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज है क्लीन्स थ्योरम की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने यूनियन क्या होता है क्लीन्स थ्योरम में वो पढ़ा था, उससे DFA बनाना सीखी थी। और आज की क्लास में हम कॉन्कैटेनेशन देखेंगे, जिसमें हमारे पास FA का कॉन्सेप्ट एंड का कॉन्सेप्ट लगता है, एंड की लॉजिक लगती है। इसमें दो FAs मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि दो FAs यूज़ होती हैं, और बेसिकली होता क्या है, FA1 इंटू FA2 यूज़ होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि DFA कैसे बनाते हैं क्लीन्स थ्योरम में। इन सब थ्योरम से DFA NFA दोनों बन सकता है, लेकिन हम जो फ़िलहाल देख रहे हैं, पहली क्लास में भी हमने DFA देखा था यूनियन का, और दूसरी क्लास में भी हम यूनियन कॉन्कैटेनेशन का DFA देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्लोजर का DFA कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद NFAs कैसे बनाया जाता है क्लीन थ्योरम में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी वही एग्जाम्पल है जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताई थी। ये हमारे पास दो FAs हैं। ये FA1 का इनिशियल और फाइनल है, ये FA2 का इनिशियल और फाइनल है। इस एग्जाम्पल के ऊपर यूनियन कैसे परफॉर्म होता है वो तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। अब कॉन्कैटेनेशन कैसे परफॉर्म होता है वो हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, सिमिलर काम, सेम काम करना है हमें जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था। ट्रांजिशन टेबल वाला ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। उसके बाद अब जो यूनियन था ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। प्रोसीजर सेम होगा, बस थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट लगेगी। कैसे? इनिशियल स्टेट Z1 की, क्योंकि इसमें एंड की लॉजिक है, या तो ये या ये। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इनिशियल में हम पहले वाले FA की इनिशियल उठाएंगे, सिर्फ पहले वाले FA की। ठीक है, सिंपल काम है। X1, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि जैसे हमने पहले किया था, A और B रीड करेंगे Z1 से। तो X1 से मैंने A रीड किया तो मैं जाऊंगी X2 पे, नई स्टेट है तो Z2 बनेगी। अब मैं अगर X1 से B रीड करूंगी तो सेम स्टेट X1 पे ही रहूंगी, तो ये सेम स्टेट है तो Z1 रहेगा। अब क्योंकि एक नई स्टेट आ चुकी है जो कि है Z2 के नाम से, तो A और B रीड करेंगे हम दोनों Z2 से। अब अगर मैं X2 से A रीड करती हूँ तो मैं जाऊँगी X3 पे। अच्छा, ये चीज़ गौर करने वाली है। कॉन्कैटेनेशन का मतलब होता है कि जब भी आप फर्स्ट FA के फाइनल स्टेट पे आएंगे, आपको उसको जोड़ना होगा सेकंड FA की इनिशियल स्टेट से, और उस इनिशियल स्टेट को भी रीड करना होगा। मतलब जब जब मैं X3 पर आऊँगी, मुझे X3 के साथ Y1 लिखना पड़ेगा, और मुझे Y1 से भी सेम चीज़ रिपीट करनी होगी। मतलब Y1 से A पढ़ने पर, यहाँ तो हम A पर ही आ रहे हैं तो आगे कोई स्टेट नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं Y1 से A पढ़ के Y2 पर जाती तो मैं यहाँ Y2 भी लिखती, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। तो सिंपल काम करेंगे, नई स्टेट है Z3। अच्छा, X2 से B पढ़ना है तो X1 पे आ जाएंगे, सिंपल, जो कि पुरानी स्टेट है Z1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब क्योंकि ये नई स्टेट है, इससे भी रीड करना पड़ेगा। A और B Z3 से रीड करेंगे। X3 से A रीड करेंगे, X3 पर ही आएंगे क्योंकि लूप है। अब ये X3 आया है, इसकी वजह से हमें Y1 रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फाइनल को इसके इनिशियल के साथ जोड़ना ही है। तो Y1 रीड कर लेंगे। Y1 से A पढ़ो, Y1 पे ही जाएंगे। अच्छा, ये X3, इसका X3 ये वाला कंप्लीट हो गया। अब ये Y1 से A पढ़ेंगे, दोबारा Y1 पे आएंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये Z3 रिपीट हो गई। अब B पढ़ना है, X3 से B पढ़ेंगे, डेफिनेटली X3 पे आएंगे। X3 आया है तो Y1 तो कंपलसरी आएगा। Y1 से B पढ़ेंगे तो जाएंगे Y2 के ऊपर। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर ये लूप है B का, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, Y2 को दोबारा रीड नहीं करेंगे। और अगर Y2 को रीड कर भी लें, B पे आ रहे हैं, वैसे Y2 को रीड करना नहीं है। ये नई स्टेट है Z4 की, तो अब हमें A और B रीड करना है किस स्टेट से, Z4 से रीड करना है। X3 से A पढ़ेंगे, X3 पे Y1 कंपलसरी है। Y1 से A पढ़ेंगे, Y1 पे ही आएंगे। Y1 से पढ़ के Y1 पे आएंगे। और इस Y2 से अगर A पढ़ूँ मैं तो Y1 पे ही आ रही हूँ, तो वो कोई चेंज नहीं आया, तो ये Z3 आ गई। अच्छा, अब इस X3 से B पढ़ेंगे, X3 पे आएंगे, लूप है, Y1 कंपलसरी आएगा। Y1 से अगर मैं B पढ़ूँ तो Y2 पे जाऊँगी। Y2 से
ये वाला y2। अब देखें यहाँ से x3 पढ़ना था, x3 से b पढ़ा, x3 पे आ गए, x3 से y1 आ गया कंपलसरी। इस वाले y1 से जब मैंने b पढ़ा तो मैं y2 पे आई हूँ। अभी मैं यहाँ पर नहीं आई, अभी मैं x4 का x3 पढ़ रही हूँ। x4 का जब मैंने z4 का जब मैंने x3 पढ़ा है, सिर्फ अभी x3 पढ़ा है तो x3 आया। कॉन्कैटिनेशन का रूल है, फाइनल के साथ इनिशियल पक्का आएगा, y1 आ गया। इस y1 को भी रीड करेंगे। y1 से मैंने जब b पढ़ा y2 पे आ गई मैं, अभी मैं यहाँ वाले y2 पे आई हूँ, ठीक है। अब मैं इधर से y1 रीड करती हूँ, इस y1 से b पढ़ूँगी y2 पर ही आऊँगी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस वाले y2 से b पढ़ूँगी, लूप है y2 पे ही आऊँगी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कोई भी नई स्टेट नहीं आई, z4 ही रिपीट हो गया है। तो हमारे पास इतनी से उसमें ट्रांजिशंस में हो गया। अब इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, z1 2 3 और 4। यहाँ से देखते हैं, z1 से हम जा रहे हैं z2 और z1 पर, z2 z1 पर, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल बना दिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम बताया था। इनिशियल स्टेट तो वही रहेगी z1। फाइनल स्टेट देख लेते हैं, फाइनल स्टेट वो होगी जिसमें ये या ये आ रहा होगा। तो x3 आ रहा है z3 में, x3 और y2 आ रहा है z4 में। तो z3 z4 हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स बन जाएंगी। इसका DFA बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा जैसे लास्ट टाइम बनाया था हमने। 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, z1 z2 z3 z4। z4 फाइनल स्टेट है, z3 भी फाइनल स्टेट है, z2 एज इट इज़ है, z1 इनिशियल स्टेट है। अब z1 से अगर मैं ट्रांजिशन निकालूं a और b के लिए, तो a इज़ फॉर a जो है हमारे पास है z2 पे और b है z1 पे। a तो जाएगा z2 पे और b के लिए लूप लगेगा z1 का। अच्छा, z2 से z3 z1, z2 से a के लिए z3, b के लिए z1। z3 से लूप लगेगा फॉर a और b के लिए ट्रांजिशन हो रही है z4 पे। और अगर z3 से मैं देखूं तो a जाएगा, सॉरी z4 से मैं देख रही हूँ तो a जा रहा है z3 पे और b के लिए लग रही है लूप। ये हो गया हमारा DFA फॉर कॉन्कैटिनेशन, जिसमें हम FA1 को इंटू करते हैं FA2। एक छोटा सा रिकैप अगर बताऊँ मैं तो ये है कि हमारे पास दो FAs गिवन होंगे, राइट। दो FAs के ऊपर हमें क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है। अब ट्रांजिशन टेबल कैसे फिल होगा, वो ऐसे फिल होगा, हम इनिशियल में x1 लेंगे सिंपल, और जब जब हमारे पास हमारी ट्रांजिशन में x3 मतलब जो पहली FA है उसकी फ़ाइनल स्टेट आ रही होगी, तो उसकी फ़ाइनल स्टेट के साथ हम दूसरे FA का इनिशियल स्टेट पढ़ेंगे और उस इनिशियल स्टेट को भी फर्दर पढ़ेंगे। जैसे x3 के साथ मैंने y1 लिखा, फिर मैंने y1 को a के लिए पढ़ा। यहाँ पर तो हमारे पास y1 a के लिए y1 पर ही आ रहा था, तो मैंने आगे कोई ट्रांजिशंस लिखी नहीं। x3 से x3 पढ़ लिया, x3 से y1 आ गया। अब y1 से जब b पढ़ेंगे तो b पढ़ने के बाद हम जा रहे थे y2 के ऊपर, तो हमने y2 लिख दिया और y2 को मज़ीद पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब हम इसको दोबारा रीड करेंगे y2 को b के लिए, तो जब इस y2 को मैं b के लिए रीड करूँगी तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ b पे आ रहा है। लेकिन अगर कोई और ट्रांजिशन होती, जैसे y2 यहाँ से b के लिए ट्रांजिशन करता y3 पर, तो यहाँ पर मैं y2 के बाद y3 भी लिखती। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो रहा। हम जब अपनी फ़ाइनल के साथ इनिशियल स्टेट लगाएंगे, उस इनिशियल स्टेट को पढ़ते भी हैं, मतलब उस इनिशियल स्टेट से कहाँ ट्रांजिशन जा रही है वो लिखनी होती है। तो ये था हमारा कॉन्कैटिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर समझ आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।